वेलकम टू माय चैनल अल्फा जी की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया गया था। 15 अगस्त 1947 भारत का वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत 200 सालों तक गुलाम रहने के बाद आज़ाद हो रहा था। तो पूरे भारतवर्ष में एक खुशी और उत्साह का माहौल था। वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण काफ़ी लोग नाराज थे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के लिए 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए सबसे मुश्किल का दिन था, क्योंकि इस दिन भारत माता को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। लाखों लोगों को अपना घर, व्यापार, जमीन सब कुछ छोड़कर भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा। इस बंटवारे के कारण लगभग 1.25 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। इस बंटवारे के दंगे में लाखों बेकसूर लोग की हत्या की गई थी। गुलाम भारत में जिन लोगों ने आज़ादी का सपना एक साथ देखा था, बंटवारे के बाद वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोस्तों, जब भारत अंग्रेज का गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम दोनों क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान गंवाए थे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल बेगम, मौलाना मंजूर एहसान, हैदर अली, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, आसिफ अली, बेगम जीतन महल, अली विलायत, टीपू सुल्तान और इनके साथ साथ लाखों ऐसे क्रांतिकारी थे जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान गंवा दिए थे। ये अमर शहीद क्रांतिकारी ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत माता का 2 टुकड़ा हो, लेकिन कुछ लोगों को अपने अधिकार तथा राजनीतिक हितों के कारण देश का बंटवारा करना पड़ा। भारत के बंटवारे की कहानी तो आज़ादी के बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन एक सच यह भी है कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत देश कभी चैन की सांस ले। अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत के 2 टुकड़ों में बांटने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी कह दिया था कि छोटी रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया जाए, जिसके कारण से कश्मीर की समस्या पनपी। कांग्रेस नेता तथा मुस्लिम लीग की नेता ने भारत के बंटवारे के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में कई बार बैठक की। अंततः कई बैठकों के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का बंटवारे की घोषणा कर दिया था। मुस्लिम लीग की नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। भारत में विभाजन की शुरुआत 1929 में तब शुरू हुआ जब मोतीलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना का सिफारिश इंडियन सेंट्रल असेंबली के पास ले गए। मोहम्मद अली जिन्ना का यह मांग था कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों को 33% सीटों पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन इससे हिंदू महासभा सहमत नहीं थी। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश का मांग करने लगा। इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए मुख्य नेता बन गए, परंतु कुछ ऐसे मुस्लिम नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, जैसे कि मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिज उल रहमान। इसके साथ साथ कई ऐसे मुस्लिम नेता थे जो भारत के बंटवारे का पुरजोर विरोध कर रहे थे। मुस्लिम लीग भारत में हिंदुओं पर आरोप लगाने लगा था कि इसके द्वारा मुसलमानों को सताया जा रहा है। मुस्लिम लीग के द्वारा अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थक और हिंदू महासभा के नेता के द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा, गौ माता के नारेबाजी का भी मुख्य कारण बताया गया है। जब सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस समझौता में हरिजनों के लिए सीट आरक्षित करने की बात कही गई थी। इसकी वजह से मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ने लगी और इधर बंगाल में हिंदू मुस्लिम का संघर्ष बढ़ता जा रहा था, जो कि पूरे देश में विभाजन के लिए एक और कारण पैदा हो गई। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का टकराव तो अंग्रेज ने ही कर दिया था, जब राज्य का विभाजन धर्म के नाम पर किया गया था। एक भारत के प्रमुख इतिहासकार हैं जिनका नाम जोया चटर्जी था। उन्होंने अपने पत्रिका में लिखते हैं कि पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रथा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई थी।
इसका असर यह हुआ कि जो हिंदू में उच्च जाति के थे उनका वर्चस्व धीरे धीरे घटने लगा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसका विरोध करने लगे। नतीजा यह हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, वे अब एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम का विरोधी बन गए थे। एक अंग्रेज लेखक थे जिनका नाम विलियम गोल्ड था। वो अपने पत्रिका में लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्ण नंदन और गोविंद वल्लभ का झुकाव हिंदूवाद की ओर ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकारों ने यह भी मानते हैं कि जब सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ओर के नेता सत्ता के बड़े हिस्से को कब्जाने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध कड़वे होते चले गए। और इसके बाद सन 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मतभेद हो गया था, क्योंकि मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। इसका फायदा उठाने में मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी नाजुक हालात में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी राजनीतिक चमकाई थी। इसके साथ साथ अंग्रेज भी हिंदू मुस्लिम के टकराव में आग में घी डालने का काम कर रहे थे। जब सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे, तो मुस्लिम लीग समुदाय के लोगों को सक्रिय होने का मौका मिल गया था और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग के नेता भारत के मुसलमानों को अलग देश मांग करने के लिए भड़काने लगे। दोस्तों, जब 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का प्लान पेश किया, तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के विभाजन का प्लान को पारित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है, और यह पूर्ण तरह से पारित कर दिया गया था। दोस्तों, भारत की जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से एक अंग्रेज को बुलाया गया था, जिसका नाम सिरिल रेडक्लिफ था। यह शख्स भारत पहले कभी नहीं आया था। कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की सभ्यता, संस्कृति, पृष्ठभूमि, भारत के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसे यह भी नहीं पता था कि बंगाल कहाँ है और गुजरात कहाँ है। परंतु रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दी। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का रेखा यानी कि सीमा रेखा का नाम इसी अंग्रेज के नाम पर पड़ा, रेडक्लिफ लाइन पड़ गया। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोग को अपनी जगह से छोड़कर विस्थापन करना पड़ा। इस दौरान एक बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें मरने वाले की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है। हालांकि कुछ दंगे आज़ादी की घोषणा के पहले भी हुआ था। बंटवारे के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ी के सहारे अपने पुरखों की जमीन छोड़कर अपना घर, खेत खलिहान सब कुछ छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। वहीं दूसरी ओर रेलगाड़ी की छतों पर पैर रखने की जगह नहीं थी, उस पे भी लोग चढ़कर पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। बंटवारे के दौरान कई घर तबाह हो गए, दंगों में उनके अपने मारे गए थे। कहा जाता है कि गुलाम भारत में जिन लोगों ने आज़ादी का सपना एक साथ मिलकर देखा था, बंटवारे के बाद वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का सबसे ज़्यादा दर्द दोनों मुल्क के महिलाओं को झेलना पड़ा। उस समय इतिहास लिखने वाले ज़्यादातर लेखक लिखते हैं कि दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार तथा बदसलूकी की गई थी। इस बंटवारे की दंगे में इंसानियत तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं तथा सिखों के घरों पर मुसलमान लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ नए बने पाकिस्तान के मुस्लिम ने हिंदू और सिखों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी देने लगा। अगर वे पाकिस्तान छोड़कर भारत भी आते तो ज़्यादातर लोगों को रास्ते में ही हत्या कर दी जाती थी। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बनाया गया। पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो जाती है।
पाकिस्तान भारत से 14 अगस्त 1947 की रात्रि 12 बजे अलग हुआ था। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने की मांग से सहमत नहीं थे। गांधी जी ने सन 1946 ईस्वी में एक हरिजन नामक पत्रिका लिखी, जिसमें गांधी जी के द्वारा लिखा गया है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग की है वो पूर्ण रूप से गैर इस्लामिक है। मुझे इसे पापपूर्ण कृत कहने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम मानवता की एकता, भाईचारे का समर्थन है। इस्लाम कभी नहीं चाहती है मानवता एकजुटता टूटे। जो तत्व अपने हितों के लिए भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, जानी दुश्मन बन गए, जो भारत को दो टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, वो भारत तथा इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। गांधी जी के इस बयान के बावजूद भी आज कई लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार गांधी जी को मानते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।